वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग। तमिलनाडु के 5 उत्पादों वायर कॉटन साड़ी, कविंदाप्रडी नट्टू शक्कर पारंपरिक गुड़ पाउडर, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर मक्कल पांजल, थूथुकुडी चावल, अंबासमुद्रम चौपू सामान लकड़ी के खिलौने को दिसंबर 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। आंध्र प्रदेश के एक उत्पाद पोडू खादी हाथ से बुनी सूती कपड़ा को दिसंबर 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। पश्चिम बंगाल के एक उत्पाद मदारिन संतरे दार्जिलिंग को दिसंबर 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। सिक्किम के एक उत्पाद तुंगबुक और पुमटेंग पुलित पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र को नवंबर 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। अरुणाचल प्रदेश के एक उत्पाद दाव ब्लेड को नवंबर 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के एक उत्पाद हीरा पन्ना जिला को नवंबर 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। गुजरात के एक उत्पाद अंबाजी संगमरमर को नवंबर 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। गोवा के एक उत्पाद ओजो फेनी मादक पेय को जून 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। राजस्थान के एक उत्पाद सांगरी बीन फली को मई 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। केरल के एक उत्पाद कन्नड़ी अप्पा आदिवासी हस्तकला को अप्रैल 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। मेघालय के 2 उत्पादों रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को अप्रैल 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के 2 उत्पादों बनारसी शहनाई बनारसी तबला को अप्रैल 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। पश्चिम बंगाल के एक उत्पाद नोलन गुड़ संदेश मिठाई को अप्रैल 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। तमिलनाडु के 2 उत्पादों कुंभकोणम पान के पत्ते और थेवलाई फूल माला को अप्रैल 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। तेलंगाना के एक उत्पाद वारंगल चपाटा मिर्च टमाटर मिर्च को मार्च 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। गुजरात के एक उत्पाद सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को मार्च 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। असम के 8 उत्पादों बोडोजी ज्वारन चावल बियर, बोडोजी बिड़ी चावल बियर, बोडोजी गिरसी चावल बियर, बोडो नारजी खाद्य पदार्थ, बोडो ओडला खाद्य पदार्थ, बोडो गबखा खाद्य पदार्थ, बोडो नारजी खाद्य पदार्थ और बोडो अरुनाई पारंपरिक वस्त्र को अक्टूबर 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के एक उत्पाद शामली जिले के गुड़ को जून 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य यूरिया आयात को समाप्त करना और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2025 और ये आत्मनिर्भर भारत से संबंधित है। लक्ष्य पशुधन एफएमडी व ब्रूसेलोसिस नियंत्रण और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2025 और ये उन्मूलन लक्ष्य 2030 से संबंधित है। लक्ष्य सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2025 और ये भारत नेट से संबंधित है। लक्ष्य भारत को टीबी मुक्त बनाना और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2025 और ये WHO लक्ष्य से 5 वर्ष पहले से संबंधित है। लक्ष्य पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2025 और ये एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से संबंधित है। लक्ष्य नक्सलवाद का उन्मूलन और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है मार्च 2026 और ये गृह मंत्रालय से संबंधित है। लक्ष्य 1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2027-28 और ये डिजिटल इंडिया से संबंधित है। लक्ष्य चंद्रयान 4 मिशन और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2028 और ये ISRO से संबंधित है। लक्ष्य 300 MT इस्पात उत्पादन क्षमता और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये नेशनल स्टील पॉलिसी से संबंधित है। लक्ष्य 100 MT कोयला गैसीकरण और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये ऊर्जा संक्रमण से संबंधित है। लक्ष्य 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये क्लाइमेट कमिटमेंट से संबंधित है। लक्ष्य 280 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता
और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये नेशनल सोलर मिशन से संबंधित है। लक्ष्य कपड़ा निर्यात 3 गुना और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये PLI स्कीम से संबंधित है। लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन कमी और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये NDC/COP26 से संबंधित है। लक्ष्य कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये नीति आयोग और EV पॉलिसी से संबंधित है। लक्ष्य भारत से मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये WHO मलेरिया एलिमिनेशन से संबंधित है। लक्ष्य HIV एड्स को समाप्त करना और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये SDG 3 से संबंधित है। लक्ष्य भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन ग्रीन रेलवे बनाना और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन रेलवे से संबंधित है। लक्ष्य भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2035 और ये इसरो गगनयान रोड मैप से संबंधित है। लक्ष्य चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री उतारना और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2040 और ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन से संबंधित है। लक्ष्य तेलंगाना राज्य की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2047 और ये स्टेट विजन डॉक्यूमेंट से संबंधित है। लक्ष्य भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 1 लाख मेगावाट और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2047 और ये न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन से संबंधित है। लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, विकसित भारत और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2047 और ये अमृत काल लक्ष्य से संबंधित है। लक्ष्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उपयोग में 80% कमी और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2047 और ये किगाली अमेंडमेंट से संबंधित है। लक्ष्य भारत को ऊर्जा स्वतंत्र, आत्मनिर्भर बनाना और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2047 और ये एनर्जी सिक्योरिटी विजन से संबंधित है। लक्ष्य रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2047 और ये आत्मनिर्भर डिफेंस से संबंधित है। लक्ष्य मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2050 और ये अर्बन क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है। लक्ष्य भारत द्वारा नेट जीरो या शून्य कार्बन उत्सर्जन और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2070 और ये COP26 ग्लासगो प्रतिज्ञा से संबंधित है। लक्ष्य भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2027-28 और ये इकोनॉमिक सर्वे या PM स्टेटमेंट से संबंधित है। लक्ष्य भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये मेक इन इंडिया से संबंधित है। लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 8% तक घटाना और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से संबंधित है। लक्ष्य 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से संबंधित है। लक्ष्य कुल ऊर्जा का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये COP26 कमिटमेंट से संबंधित है। लक्ष्य हर घर नल से जल जीवन मिशन और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2024-25 और ये जल जीवन मिशन से संबंधित है। लक्ष्य PM आवास योजना सभी के लिए आवास और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2024-26 और ये हाउसिंग फॉर ऑल से संबंधित है। लक्ष्य भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2024-25 और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से संबंधित है। लक्ष्य सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्थापित करना और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से संबंधित है। लक्ष्य भारत को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये ड्रोन पॉलिसी 2021 से संबंधित है। लक्ष्य 1 लाख प्लस स्टार्टअप का लक्ष्य और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये स्टार्टअप इंडिया से संबंधित है।
लक्ष्य 10 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया के तहत कौशल और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये स्किल इंडिया मिशन से संबंधित है। लक्ष्य राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य आईडी ABHA का सार्वभौमिक कवरेज और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित है। लक्ष्य ब्लू इकोनॉमी का बहुआयामी विस्तार और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये सागरमाला या मैरीटाइम विजन से संबंधित है। लक्ष्य भारत को शीर्ष 3 वैश्विक पर्यटन गंतव्य बनाना और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2030 और ये टूरिज्म विजन से संबंधित है। लक्ष्य महिला श्रम भागीदारी में बड़ा इजाफा 40% और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2047 और ये विकसित भारत विजन से संबंधित है। लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय को विकसित देशों के स्तर के पास ले जाना और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2047 और ये अमृत काल से संबंधित है। लक्ष्य भारत को वैश्विक रक्षा निर्यातक शक्ति बनाना और इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 2047 और ये डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी से संबंधित है। That's all for today. बट वीडियो खत्म होने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। See you again. Goodbye. That's all for today. बट वीडियो खत्म होने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। See you again. Goodbye.